नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साहित्य का सफर में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, आपने हमेशा सुना होगा, जिसकी जैसी भावना रहती है उसका वैसा ही फ्यूचर होता है। अर्थात आपकी सोच, आदत आपकी आदत जैसी हो जाती है ना, आपका फ्यूचर भी उसी के अंतर्गत ढलने लगता है। हर लोगों ने ये बात महसूस की होगी, और आप लोगों ने जिसने नहीं की है तो महसूस करके देखिए। कुछ आदतें हमारे अंदर ऐसी होती हैं जो हमें असफल बना देती हैं। भले ही हम सफल होना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ आदतें हमारी इतनी अलग होती हैं कि वो हमें कहीं ना कहीं से असफलता की ओर धकेल देती हैं। वह कौन सी आदतें होती हैं? इन आदतों से आपको बचना है। जैसे कोई कहता है ना कि अरे उसने ये मकाम हासिल कर लिया है, या कोई ऊंचाई पर चला गया है, या किसी ने भी यदि कोई सक्सेस हो गया है, तो बहुत से लोगों का मानना होता है कि उसके पीछे कोई सपोर्ट रहा होगा। उसका संघर्ष किसी को नहीं दिखाई देता। उसके पीछे सपोर्ट रहा होगा, इसलिए वह आगे निकल गया, या उसकी किसी ने मदद की होगी, या उसके पास मैटर अच्छा रहा होगा। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम अपने आप को समझा लेते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, वो ऐसा कर गया, उसके पीछे कोई ना कोई वजह रही होगी। लेकिन सब लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि वजह कोई नहीं होती है, वजह होता है संघर्ष। आप लोग भी ये सोच के देखिए, उसने अपनी जिंदगी में संघर्ष किया होगा, तभी तो आज वह इतने मुकाम पर है। किसी भी सक्सेस व्यक्ति को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसके पीछे की सफलता किसी को नहीं दिखाई देती। मतलब उसके पीछे का संघर्ष किसी को नहीं दिखाई देता, सिर्फ उसकी सफलता दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने जो अपनी आदत एक बना ली है ना कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, मुझसे ऐसा नहीं होगा, ये जो विचार आपने मन में बिठा लिया है, ये बहुत ही गलत है। इस विचार को आप अपने मन से हटा दीजिए। हम तो कहते हैं कि पढ़ाई पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो अंधेरे में भी रोशनी लाने, जो अंधेरों में चिराग लाने का काम करती है। तो आप भी पढ़ाई अपने जीवन में उतार के देखिए। पढ़ाई के आप यदि जो भी पढ़ना चाहते हैं, प्रतिदिन पढ़िए। कहते हैं ना कि एक दिन में सफलता नहीं मिलती। सफलता एक दिन में भले ही ना मिलती हो, लेकिन एक एक दिन मेहनत करने पर एक दिन जरूर मिलती है। जी, एक दिन जरूर मिलती है। तो आप लोग कभी भी अपनी जिंदगी में संघर्षों से मत घबराइए, क्योंकि संघर्ष, देखिए, यदि आपको सफल होना है तो सफलता का संघर्ष से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। यदि कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है तो उसे संघर्ष करना ही होगा। अपनी जिंदगी से, अपने आस पड़ोस के लोगों से, अपनी हर सिचुएशन से उसको संघर्ष करना पड़ेगा, तभी जाकर कोई व्यक्ति सफल होता है। कहते हैं ना कि हमको तो सिर्फ लोगों की सफलता दिख जाती है, लेकिन उसके पीछे किया गया उसका संघर्ष नजर नहीं आता। क्योंकि पर्दे के पीछे जो रहता है उसको लोग देखना पसंद नहीं करते। जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जाता है वही आप देखते हैं, लेकिन कभी उसके पीछे की जानने की कोशिश करिए कि इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या हुआ होगा, किस प्रकार से इसने सफलता हासिल की होगी। कोई भी चीज हो, कोई भी व्यक्ति हो, आप यदि उसको देखकर उससे मोटिवेट होते हैं तो ये समझिए कि आप उससे प्रेरणा ले रहे हैं। अपनी जिंदगी में यदि आप किसी को अपना आदर्श मानते हैं, आदर्श मानने का मतलब कि आप उसकी प्रत्येक बात मानते हैं, उसको अपने मन की हर बात बताते हैं, और उसी से अपना सभी जो काम है उसी के निर्धारण और संकेत के अनुसार करते हैं, वह होता है हमारी प्रेरणादायक आदर्श। सबकी जिंदगी में कोई ना कोई होता है ऐसा। आप भी महसूस करिए, आपकी जिंदगी में ऐसा कौन है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है तो हमें ऐसा लगने लगता है कि हाँ, वाकई में हमारे मूल्य ये समझ रहा है, मतलब हमको समझने वाला। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई के बल पे आप अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आपकी आदत क्या होती है। सबसे पहले तो सफलता यदि आपको चाहिए, आप यदि सफल होना चाहिए, तो आपको अपनी आदत बदलनी होगी, अपने समय को मैनेज करना होगा, ईमानदारी से अपना वर्क करना होगा। कोई भी काम है, यदि आप उसमें
अपना मन लगाकर करेंगे तो वो काम अलग तरीके से होगा। और यदि आपका मन ही नहीं है और जबरदस्ती आपसे काम करवाया जा रहा है तो वो कभी सफलता नहीं दिलाएगा। क्योंकि लोग कहते हैं कि पढ़ने का मेरा मन तो बहुत होता है लेकिन मैं पढ़ाई कर नहीं पाती। तो परिस्थितियां ऐसी हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो देखिए, परिस्थितियां आती ही रहती हैं। आप कुछ मिनट के लिए अपने आप को ऐसे समझ लीजिए, कुछ दिनों के लिए ही भले, जैसे कि आप किस यहाँ कोई शादी होती है, शादी फंक्शन होता है तो वहां पर मेहमान आते हैं, रुकते हैं और बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन उनकी बातों को हमें अपने दिमाग पे नहीं रखना है। किसी की भी बातों को हमें अपने माइंड में नहीं बिठाना है। हमें अपने माइंड में सिर्फ अपने लक्ष्य और सफलता को बिठाना है। लोगों की बातें हैं, लोग आएंगे, आपके पास आएंगे, बहुत प्रकार के आपको सॉल्यूशन देंगे या फिर आपके खिलाफ भी कुछ बातें करेंगे, लेकिन उनकी बातों को आपको अपने मन में नहीं बिठाना है। शादी ब्याह में आए हुए मेहमानों की तरह उनकी बातों को भी उन्हीं के साथ में रवाना कर देना है। देखिए, यदि आपने हिंदी पढ़ी है, यदि आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, चूंकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, हिंदी तो सभी में आती है। जहां का मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपने रस, हिंदी में आपने रस पढ़े होंगे। रस के अंतर्गत आता है ना भाव। भाव जो होते हैं, जैसे कि स्थायी भाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव आदि, ये जो भाव होते हैं, तो संचारी भाव का मतलब क्या होता है? संचारी भाव का मतलब होता है कि वह कुछ देर के लिए, या कह लीजिए कि पानी में बहते, पानी में उठने वाले बुलबुलों की तरह हमारे मन में कुछ भाव ऐसे आते हैं जो हमको कुछ समय के लिए डिमोटिवेट कर देते हैं, लेकिन आने के पश्चात वह तुरंत चले जाते हैं। ऐसे ही हमें अपने जीवन में आई हुई परिस्थितियों को भी फेस करना है। उनको ऐसे समझना है कि जैसे यह हमारे मन में आए हुए संचारी भाव हैं और ये कुछ पल में यहाँ से अपने आप से गायब हो जाएंगे। आप यदि अपने आप को ऐसा बना लेंगे तो आपका पढ़ाई में कभी भी मन इधर उधर नहीं भटकेगा। आप 100% अपना समय पढ़ाई के लिए दे पाएंगे। पढ़ाई से ही लोगों की जिंदगी बदलती है। आप पढ़ाई के बल पे ही सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो पढ़ाई के दम पे ही आप आगे बढ़ पाएंगे। मैं प्रतिदिन आप लोगों को नए नए प्रकार से समझाने का प्रयास करती हूँ, नई नई क्लासेस आपके लिए अवॉइड करवाती हूँ कि किस प्रकार से मैं आप लोगों को गाइड कर पाऊं। सबकी जिंदगी में परिस्थितियां होती हैं, कोई भी व्यक्ति बिना संघर्ष के आगे नहीं बढ़ पाता है। संघर्ष ही जिंदगी का नाम होता है। भावनाओं में बहने से खुद को बचाइए, अपने आप पर कंट्रोल करना सीखिए। जब आप ये सब बातें सीख जाएंगे तो एक दिन जरूर आप सफल हो जाएंगे। भावनाएं मन में कई प्रकार की आती हैं। कभी कभार हम सोच लेते हैं कि आज हमको इतना पढ़ना है कि ये टॉपिक कंप्लीट ही कर देंगे, लेकिन पढ़ते समय ही किसी का फोन आ गया, किसी ने आपको आवाज लगा दी, आप तुरंत उसकी बातों में बह जाते हैं और आपका जो लक्ष्य है वह वहां पर रह जाता है। वहां पर आप लोग ध्यान नहीं देते कि अभी मैंने कुछ सोचा था, उस पर भी मुझे काम करना है। तो सबसे पहले प्राथमिकता अपनी पढ़ाई को दीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी पढ़ाई के बल पे ही सुधरने वाली है। पढ़ाई के बल पे ही आप आगे अपने जीवन में सुधार लाने वाले हैं। इसलिए पढ़ने से कभी भी मत घबराइए, पढ़ने से कभी भी खुद को दूर मत कीजिए। अपनी नजदीकियां पढ़ाई से बनाइए, ख्यालों में पढ़ाई के खो जाइए, ना कि किसी और की, क्योंकि यदि आप पढ़ने के ख्यालों में खोएंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपनी रातों को पढ़ाई पर निछावर कर दीजिए। पढ़ाई के लिए यदि आप रात भर जागकर पढ़ाई करेंगे तो वह रातें भी आपका कर्ज लौटाएंगी, आपको एक ना एक दिन सक्सेस जरूर दिलाएंगी। सफलता भले ही एक दिन में ना मिले, लेकिन एक दिन आपके कदमों में सफलता जरूर होगी। तो सभी से कहना चाहूंगी कि इसी प्रकार की मोटिवेशनल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। यदि आप लोग थोड़ा सा भी मोटिवेट होते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्रतिदिन हिंदी की क्लासेस यदि चाहते हैं तो बने रहिएगा साहित्य का सफर चैनल के साथ में। हर दिन आपको यहाँ पर हिंदी का एक नया टॉपिक देखने को मिलेगा। अब कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही।